हजारों साल पहले स्टार्ट हुई थी ये युद्ध, जिनके बीच न जाने कितने मासूम की भी मौत हो गई। पर अभी तक ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। दो लोगों के बीच में, नाग लोग और चील लोग, जिनके बीच में इतनी भयानक युद्ध हुई है, जिनके युद्ध के कारण कितने मासूम लोग की भी जान गई है, साथ ही साथ कितने बुराइयों का भी खात्मा हुआ है। क्या क्या नहीं देखना पड़ा लोगों को इस युद्ध के कारण। इसीलिए अब से ये भविष्यवाणी की गई है कि 100 साल बाद एक सोलमेट ऐसे भी मिलेंगे जो मिलके इस युद्ध को खत्म करेंगे जड़ से। नागराज, प्रिंस का सोलमेट अभी तक मिल क्यों नहीं रहा है? हाँ नागराज, छोटे राजकुमार, कितने टाइम हो गया है, उन्हें अभी तक उनका सोलमेट मिल ही नहीं रहा है। ये है नागलोक। नागलोक में हम लोगों ने कोना कोना छान मारे है, लेकिन अभी तक हम लोगों को छोटे राजकुमार का सोलमेट मिला नहीं। महिला पुरुष हर एक नागों को हम लोगों ने चेक कर लिया, पर उनका सोलमेट तो मिल ही नहीं रहा है। आखिरकार उनके सोलमेट है कहाँ? अब नागराज बोलते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, आखिरकार कहाँ है सोलमेट हमारे प्रिंस लान वांगजी का। थोड़ी सी जानकारी देती हूँ मैं अब। ये है नागलोक, जिसके राजा लैन कुरैन है और इनके 2 बेटे हैं, सॉरी नेफ्यूज़ हैं, क्योंकि इससे पहले इनके बड़े भाई और उनकी भाभी, ये दोनों इस लोक को चलाते थे। पर उस युद्ध के दौरान इनके बड़े भाई और भाभी का मौत हो गया, निधन हो गया, जिसके कारण से इन्हें इस सिंहासन पर बैठना पड़ा, इस पद को संभालना पड़ा, इस राजा के पद को। इसलिए इस टाइम पर लैन कुरैन ही नागलोक के राजा हैं, नागराज। इनके 2 नेफ्यूज़ हैं। सबसे बड़ा वाला, जिसका नाम है लान सिचैन, जिसकी उम्र करीब 150 साल है, और उनके छोटे भाई जिसकी उम्र 100 साल है, और जो बड़े राजकुमार हैं उनको उनका सोलमेट मिल चुका है, और छोटे राजकुमार का सोलमेट अभी तक मिल नहीं रहा है। नागलोक के अंदर आते हैं जिन क्लान, जिन गोंगशान, जिनके राधा मतलब वो है अपने ही सेक्ट के एक मतलब वो है किंग है, बट सबसे बड़े किंग लान कुरैन ही है। ओके गाइस, सो जिन गोंगशान, साथ ही साथ महाराज मो, महाराज जिन, साथ ही साथ महाराज सू, और भी कुछ सेक्ट आते हैं जिसमें से कुछ लोग महाराज हैं, बट सबसे बड़े ओहदे पर है वो है लान क्लान। लान क्लान के अंदर ही, नागलोक में लान क्लान के अंदर ही पूरा सेक्ट आता है। और अभी एक बड़े से हॉल में कुछ बड़े मिनिस्टर्स, साथ ही साथ हर एक सेक्ट लीडर्स, सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। साथ ही साथ
उनके महाराज भी बैठे हुए हैं और उनके बड़े प्रिंस भी वहीं पे बैठे हुए हैं। नागलोक के बड़े प्रिंस, जो कि देखने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ उनका स्वभाव भी उतना ही बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव है। शांत रहते हैं वो, पर चेहरे पे हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी एक स्माइल रहती है। किसी भी चीज़ को वो आसानी से और सोच समझकर किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं। वहीं दूसरे राजकुमार, देखने में वो कोल्ड लगते हैं। उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगता है, पर वो दिल के बहुत ज़्यादा साफ है। किसी के साथ गलत होते देख नहीं सकते। खुद के साथ वो चाहे कुछ भी कर ले, पर वो दूसरों के साथ गलत होते वो देख नहीं सकते। साथ ही साथ इस नागलोक के एक वाइट स्नेक है वो, मतलब वो प्योर वाइट स्नेक, जो कि रेयर है, मतलब वो एक ही है। इनसे पहले इनकी मदर वाइट स्नेक थी, पर उनके डेथ के बाद अब प्रिंस लान वांगजी है, जो कि वाइट स्नेक है। उन्हें अपना ह्यूमन रूप लेने में थोड़ा टाइम लग गया, पर जब उन्होंने अपना ह्यूमन रूप लिया तब वो इस नागलोक के सबसे खूबसूरत प्रिंस थे और अभी भी हैं। उनका मुकाबला खुद लान सिचेन, उनके बड़े भाई, भी नहीं कर सकते। लान सिचेन, जिसका सोलमेट जिन क्लान से ही है, जिसका नाम है जिन मेंग्याओ, वो दोनों ने मैरिज भी कर लिया है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश भी रहते हैं। पर अभी तक लान वांगजी का सोलमेट अभी तक मिला ही नहीं है उन्हें। लान कुरैन, जिनका सोलमेट उन्हें मिल गया है, पर उनकी डेथ उसी युद्ध में हो गया था। कितने मासूमों का डेथ उस युद्ध में हो गया था, कितने लोगों के सोलमेट बिखर गए हैं, पर किस्मत को कौन टाल सकता है? कोई भी नहीं। समय को कोई रोक नहीं सकता, किस्मत को कोई टाल नहीं सकता। जिसके साथ जो होना है वो होके ही रहता है, यही विधाता का रूल है। अब हम देखते हैं राजकुमार के तरफ का सीन। राजकुमार लान वांगजी, रुकिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ राजकुमार लान वांगजी। हंगवन जुन, रुकिए ना। तभी राजकुमार लान वांगजी पीछे मुड़ते और बोलते, शाओसी, मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आप मुझे हंगवन जुन मत बुलाया करिए, ना ही मुझे लान वांगजी, ना ही मुझे राजकुमार बुलाया करिए। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि आप मुझे लान जान बुलाया करिए। मुझे नहीं पसंद मेरे कोई अपने मुझे मेरे टाइटल नेम से बुलाए। तो ये सुन के मेंग्याओ, जो कि उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, वो रुक जाता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, ओके लानसान, पर प्लीज़ रुक जाओ ना, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। अब अगर तुम ऐसे ही भागते रहे तो फिर मुझे स्नेक बनकर अपना रियल रूप में आकर तुम्हें पकड़ना होगा। ऐसा सुन के ना वांगजी एक कनिंग से स्माइल देता है और बोलता है, सच में क्या आप मुझे पकड़ पाओगे? ऐसी बात है तो मुझे पकड़ के दिखाइए। ऐसा बोलते ही वो खड़े खड़े अपने उस ब्यूटीफुल स्नेक के रूप में आ जाता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। ये देख के मेंग्याओ, जो कि हाँ करके मुंह फाड़ के देख रहा था, वो भी फटाफट अपने होश में आता है और वो भी अपना स्नेक का रूप ले लेता है और वो उसके पीछे जाना स्टार्ट कर देता है और बोलते हैं, मतलब स्नेक लैंग्वेज में ही वो बोलता है, लानजान प्लीज़ रुक जाओ ना, प्लीज़ देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम लोग प्लीज़ चलते हैं ना एक बार प्लीज़। तो वांगजी बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना,
मुझे अब कहीं नहीं देखना। अगर उसे मिलना होगा तो मिल जाएगा, अगर नसीब में वो मेरे होगा तो वो खुद मेरे पास आएगा। ऐसा बोल के वांगजी एक पेड़ से लिपट जाता है और वो पेड़ पे बैठते ही अपने इंसानी रूप में आ जाता है और वो पेड़ पे बैठे हुए ही बोलता है, अनंत तक देखते हुए बोलता है, मेरा सोलमेट, मेरा मेरा पार्टनर, मेरा मेट, अगर किस्मत में रहा तो हम ज़रूर मिलेंगे, है ना। तो चलिए हम शिफ्ट करते हैं सीन। अब हम आते हैं चील लोक पर, बाजों की दुनिया पर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें पूरी जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है। एक महल है जो कि अंधेरे से घिरा हुआ है। अचानक से उस महल का लाइट जलना स्टार्ट हो जाता है, पूरा लाइट जल जाता है उस महल का। और उसके बाद वहाँ से कुछ लोग मतलब अपने अपने रूम से कुछ लोग निकलते हैं और बाहर आते हैं और एक रूम की तरफ जाते हैं और बोलते हैं, राजकुमार, प्रिंस, उठिए ना। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है, आशियान उठ जाओ, सुबह हो गई है, सुबह को 10 बजने को है, उठ जाओ ना आशियान। पर मजा ले उस रूम से एक आवाज़ आ जाए। तभी पीछे से एक वॉइस आता है, सीजिए अब पीछे हटिए, मैं अब इस डोर को ही तोड़ दूंगा। ऐसा बोल के एक लड़का जो कि आग बबूला होते हुए वो अपने चील के रूप में आता है और अपने पंखों से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उस दरवाजे को तोड़ देता है और वो फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो आराम से ऐसे चलते हुए जाता है अंदर, जैसे कि उसने बहुत ही बड़ा महान काम कर दिया उस डोर को तोड़कर। और जैसे ही वो एंटर करता है अंदर का इंसान जो कि अपने लाल आंखों से उस इंसान को देख रहा था, वो इंसान जो कि अभी बहुत शेर बन रहा था, खुद को शेर समझ रहा था, वो भीगी बिल्ली बन जाता है। वो बोलता है, गगा, आप तो उठ गए हो, सॉरी, वो आपका गेट टूट गया। बस इतना ही आवाज़ निकलना था। तभी वो जो बेड पे इंसान बैठा होता ना, उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देता है और वो जो चील बन के गेट को तोड़ा था, वो इंसान इधर से उधर से इधर, जितनी भी दासियाँ थी वहाँ पे, जो जिसे वो सीजे बोला था, सबके आस पास घूम घूम के पीछे छुप छुप के बचने की कोशिश करता है। इधर वो लड़का जो कि बेड पे बैठा हुआ था गुस्से में उसका पीछा कर रहा है और बोला, तुम आचिंग के बच्चे, तुम रुकते हो या मैं बताऊं अभी तुम्हें, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता भी है ये 50वां गेट था जो कि तुमने मेरा तोड़ दिया। तुम समझते क्या हो खुद को, हाँ? पैसे क्या पेड़ पे लगते, तो तुम डोर को मेरे तोड़ते ही रहते हो। तुम अपने पावर्स की हेल्प से मेरे रूम में डायरेक्ट भी तो घुस सकते थे ना, तुम्हें क्या जरूरत थी गेट तोड़ने की। ऐसा बोल के कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। तो चलिए हम आपको इनके बारे में बताते थे। ये लड़का जो कि इधर से उधर किसी को दौड़ा रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसका नाम है प्रिंस वेवुशियान, वे फैमिली का इकलौता वारिस। वे फैमिली जो कि इस चील लोक का किंग है। इसका पिता ये जो वेवुशियान है, उसके पिता यहाँ के महाराज है, राजा है वो, और उसकी मदर एक रानी है। और उन दोनों के इकलौते वारिस है ये वेवुशियान, जिसे सब लोग प्यार से वीन तो कोई आशन कुछ भी कह देता है। और ये जो आगे आगे भाग रहा है इंसान बच के इस वेवुशियान से, उसका नाम है जियांग चैन, जो कि जियांग फैमिली से है। जियांग चैन और वे फैमिली जियांग फैमिली और वे फैमिली दोनों एक साथ ही रहती है, एक ही महल में।
इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, पर वो है दोनों भाई। तो इस बात को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो दोनों टॉम एंड जेरी की तरह इधर से उधर लड़ते ही रहते हैं। और इनको शांत कराने वाली एक ही लड़की है जिसका नाम है जियांग याली, जो कि इन दोनों से बड़ी है उम्र में। और जियांग चैन से बड़ी मतलब जियांग चैन से बड़ा वे वुशियान है। वे वुशियान जो कि करीब उसको भी 100 साल से ऊपर के हो गया है उसका उम्र। और जो जियांग चैन है वह अभी 100 साल का हुआ है कुछ टाइम पहले ही। और जियांग याली जो कि 150 साल की है, पर उसे भी अभी उसका मेट नहीं मिला, ना ही जियांग चैंग को उसका मेट मिला। वो ढूंढते तो हैं उसके मेट को, पर वो मिल ही नहीं रहा है। कहाँ है उसका मेट? जियांग चैन जिसे पता नहीं उसका मेट उसके सामने ही है, पर उसे दिखता नहीं। जियांग याली उसके भी सामने ही उसका मेट है, पर शायद उसे भी नहीं दिखता, या समझ नहीं आता। किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है ना। कई बार हमारे चाहने वाले हमारे सामने ही होते हैं, पर फिर भी हम हमेशा गलत फैसला ले लेते हैं उसे छोड़कर। एनीवेज, हम स्टोरी पे आते हैं। हमारा विंग जो कि जियांग चैन के पीछे इधर से उधर दौड़ रहा है, तभी एक वॉइस आती है, आशियान रुक भी जाओ, क्यों इतना उसे भगा रहे हो? तभी वुशियान बोलते हैं, सिजिए, आपको पता है ना इसने ये 50 बार डोर मेरा तोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं, फिर से इसे बनवाना होगा। तभी जियांग याली अपने हाथों से कुछ मैजिक करती है और उस डोर को फिर से बना देती है और फिर बोलती है, अब ठीक है। तब जाके विंग शांति से खड़ा हो जाता है और जियांग चिंग की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, तुम्हारी मैं शिकायत करूंगा, देख लेना मैडम यू तुम्हें कितना मारती है। ऐसा बोल के वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। और इस तरफ जियांग चैन जियांग याली की तरफ एकदम पपी आइस के साथ देखने लगता है और बोलता है, सिजिए प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना, ये लोग मुझे खा जाएंगे एक दिन, मैं क्या करूँ, इस छोटे से मासूम से बच्चे पर तो कोई रहम ही नहीं करता, हाय मेरी फूटी किस्मत। और जियांग चैन की ऐसी नौटंकी देख के जियांग याली अपने सर को ठोकती है और बोलती है, हाँ क्या होगा इसका, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोल के वो बाहर चली जाती है और जियांग चैन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। आप हमें बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा हो और स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी। ओके गाइस, और हाँ इस स्टोरी का नाम मैं चेंज कर रही हूँ। ओके, आपको इसका थंबनेल में पता चल जाएगा इसका क्या नाम है। ओके, तो बाय बाय गाइस। स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा मत। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय गाइस।